हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इनोसेंट एक्स डेविल के एपिसोड नंबर 8 को। तो एपिसोड का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम सभी ने देखा था कि सेक्ट लीडर मेन कैरेक्टर से कहता है तुम कुछ समय में ही मरने वाले हो। वहीं पर मेन कैरेक्टर ये सुनकर उसकी फट के हाथ में जाता है और वो काँपती हुई आवाज़ में कहता है क्या क्या आपने सच में ये कहा कि मैं कुछ समय बाद मरने वाला हूँ। लेकिन वहीं पर सेक्ट लीडर मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से इग्नोर करके अपने में ही खोया हुआ रहता है। वहीं पर मेन कैरेक्टर खुद को इग्नोर होते हुए पाकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचता है अगर मेरी बस में होता ना मैं अभी जाके इसका मुंह तोड़ देता। तभी वहीं पर सेक्ट लीडर को अचानक से कुछ याद आता है और वो खुद से कहता है अरे यार, मैं तो इस बारे में लगभग भूलने ही वाला था। और वो जियाओजी को अपने पास आने के लिए कहता है, जो सुनकर जियाओजी भी सेक्ट लीडर के पास पहुंच जाती है और सेक्ट लीडर जियाओजी से बड़े ही प्यार से कहता है वो क्या है ना कि हमारे जो पड़ोसी है उसकी बिल्ली फिर से खो गई है, क्या तुम उसे ढूंढने में मदद करोगे। यह सुनकर जियाओजी का मुंह बन जाता है और वो कहती है क्या मुझे फिर से बिल्ली ढूंढना पड़ेगा। ये इस महीने में तीसरी बार है जब मैं बिल्ली ढूंढने के लिए जा रही हूँ। क्या आपको ये याद नहीं है कि हमारा असली काम क्या है? क्या आप ये भूल चुके हैं? ये सुनकर सेक्ट लीडर जियाओजी से कहता है नहीं नहीं, मैं इस बारे में कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन हमारे इस सेक्ट को चलाने के लिए कुछ पैसे भी तो चाहिए और खाने के लिए भी पैसे चाहिए। और अपने पास से एक पेपर को निकालते हुए जियाओजी को दिखाकर कहता है क्या तुम्हें पता है कि मिसेस वान बहुत ही अमीर औरत है। अगर हमने उसकी बिल्ली को ढूंढ के दी तो वो हमें 5000 यान देगा। यहाँ पर प्राइस भी लिखा हुआ है। और इसके साथ ही सेक्ट लीडर बिल्ली की तस्वीर जियाओजी को दिखाते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्ली बहुत ज़्यादा क्यूट है। और ये बिल्ली वेस्ट रिवर पार्क के आसपास ही खोया था। अगर तुम्हें ढूंढना है तो पहले तुम्हें वहीं पर जाके ढूंढना चाहिए। और ये सुनते ही जियाओजी कहती है हाँ ठीक है, मैं समझ गई, मैं ढूंढने के लिए जाती हूँ। और जियाओजी ये कहकर वहाँ से चली जाती है और पीछे से सेक्ट लीडर कहता है हाँ तुम जल्दी से उसे ढूंढ कर ले आना और हम इसके बाद देखेंगे कि हमारे पैसे कितने कम पड़ते हैं इस महीने की गुजारा करने के लिए। और जियाओजी के वहाँ से चले जाने के बाद मेन कैरेक्टर सेक्ट लीडर से पूछता है आखिर आप लोग यहाँ पर करते क्या है। मैंने जब नेम प्लेट को देखा मुझे लगा कि ये कोई स्कूल होगा जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते होंगे, लेकिन अंदर की हालत को देखकर ये कहीं से भी कोई स्कूल नहीं लग रहा। आखिर आप लोग यहाँ पर करते क्या है। ये सुनकर सेक्ट लीडर जवाब में कहता है हमारे यहाँ पर कोई आम इंसान नहीं रहता। दरअसल हमारे यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही खतरनाक पावर वाले लोग रहते हैं जिसे बाहरी समाज अपना नहीं पाते और हम लोग उनकी सुरक्षा करते हैं। और इसके साथ ही हम कुछ मिशन को कंप्लीट करते हैं जो कि हमें लोगों से मिलता है। ये सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है क्या जैसे कि उस बिल्ली को ढूंढना। ये सुनकर सेक्ट लीडर कहता है नहीं नहीं, वो तो बस हम ऐसे ही करते हैं जब हमारे पास कोई काम नहीं रहता। ये सुनकर मेन कैरेक्टर और ना बातें घुमाते हुए वो सीधा पूछता है तो फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों लाया। क्या आपको किसी ने मिशन दिया मुझे पकड़ के लाने के लिए। ये सुनकर सेक्ट लीडर जवाब में कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, हमें पहले से ही किसी ने तुम्हारी जान को बचाने के लिए मिशन दिया है। ये सुनकर मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता और सवाल पूछता है क्या मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन किसने। ये सुनकर सेक्ट लीडर कहता है हाँ वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसने बहुत सालों पहले तुम्हें बचाने के लिए हमें ये मिशन दिया था जो कि तुम्हारा डैड है। ये सुनते ही मेन कैरेक्टर की आंखें फटी की फटी रह जाता है और वो कहता है क्या मेरी डैड, क्या आप मेरी डैड को जानते हैं। वहीं पर सेक्ट लीडर मेन कैरेक्टर की सवाल सुनकर जवाब में कहता है अच्छा तुम्हारे डैड, जब भी मैं तुम्हारे डैड के बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और मैं तुम्हारे डैड को सिर्फ जानता ही नहीं, वो मेरे लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन थे। एक बार मैं बार में बहुत ही नशे में था, तभी मैं उसे आखिरी बार मिला था। तब तुम सोच भी नहीं सकते मेरे साथ क्या हुआ था। और वहीं पर उस बार की वेट्रेस आई और मुझे आधी रात को उठाई और मेरी आँख खुलते ही मैंने देखा कि आसपास तुम्हारे डैड कहीं पर भी नहीं थे। और मैंने वेट्रेस से पूछा कि आखिर तुम्हारा डैड कहाँ पर है। ये सुनकर वेट्रेस ने जवाब दिया वो तो यहाँ से कब का चला गया
और जाते जाते मुझसे ये कहकर गया कि उनका सारा का सारा बिल तुम दोगे। लेकिन वो वेट्रेस मेरी शक्ल देखकर समझ गया कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, इसलिए उसने दूसरा ऑफर दिया। अगर तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं है तो तुम अपने बॉडी के साथ पैसे को चुकता कर सकते हो। और वो रोते रोते मेन कैरेक्टर से कहता है, मेरे पास उस समय एक भी पैसा नहीं था, तब मैं भला क्या करता। और इसी के साथ सेक्ट लीडर अपनी कहानी सुनाने लग जाता है और ऐसे ही करते करते पूरा आधा घंटा बीत जाता है। लेकिन सेक्ट लीडर आधे घंटे बाद भी नहीं रुकता। वो डाइनिंग टेबल के ऊपर उठकर कहता है, उसके बाद पूरा 6 महीने बीत गया और 6 महीने के करीब मेहनत करने के बाद मैं एक सुपर शेफ बन गया। और इसके बाद जब भी कोई परेशानी लेकर मेरे पास आता मैं उसे काम पे रख लेता और रेस्टोरेंट पे रहने वाले सारे के सारे लोग मेरी इस काबिलियत को देखकर शौक रह गए थे। और वो आगे मेन कैरेक्टर से कहता है, क्या तुम इसके आगे जानने के लिए इंटरेस्टेड हो? क्या तुम्हें पता है कि इसके बाद क्या हुआ था? लेकिन वहीं पर सेक्ट लीडर की बातें सुनते सुनते मेन कैरेक्टर की हालत ख़राब हो चुका रहता है और वो जल्दी जल्दी में कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इतना मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन वहीं पर सेक्ट लीडर अपनी कहानी सुनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो जल्दी जल्दी में कहता है, लेकिन लेकिन तुम मेरी बात सुनो तो, मैंने तो तुम्हें अपनी कहानी की सबसे बढ़िया पार्ट सुनाया ही नहीं। वहीं पर मेन कैरेक्टर सेक्ट लीडर को इतना एक्साइटेड होते हुए देखकर वो उसे रोकते हुए कहता है, अरे यार रुकिए ना, आपने तो अपनी शेफ लाइफ के बारे में बहुत कुछ बता दिया, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर आप है कौन। वहीं पर मेन कैरेक्टर की ये सवाल सुनकर सेक्ट लीडर थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो आगे कहता है, दरअसल मैं अपनी असली नाम किसी को नहीं बताता, लेकिन तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और वो बड़े ही शानदार तरीके से कहता है, मेरा नाम है जियाओ डेंजी। वहीं पर ये नाम सुनते ही मेन कैरेक्टर को अचानक से कुछ याद आता है और वो कहता है, क्या आप सच में वही है? ये सुनकर सेक्ट लीडर जल्दी जल्दी में कहता है, नहीं नहीं, क्या तुम मेरे नाम का इंसल्ट कर रहे हो? मैं किसी बिल्लियों को परेशान नहीं करता। वहीं पर मेन कैरेक्टर सेक्ट लीडर की बात सुनकर अपने नाक में उंगली करते हुए कहता है, नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उस एपिसोड के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैं स्लीप वॉकिंग करते करते एक जगह पर पहुँच गया था, जहाँ पर मेरे डैड ने मुझे बताया था कि उसका एक दोस्त है जो कि मेरी मदद कर सकता है। क्या आप वही हो? वहीं पर सेक्ट लीडर मेन कैरेक्टर की बात सुनकर उससे कहता है, क्या स्लीप वॉकिंग? क्या तुम इस बारे में बात कर रहे हो जो कि तुम्हारे अंदर टैंक पावर है, लेकिन तुम्हारी यही टैंक पावर तुम्हें अंदर से मार रही है। ये सुनकर मेन कैरेक्टर कुछ याद करते हुए कहता है, टैंक पावर? ये तो मुझे कहीं सुना सुना लग रहा है। ओ हाँ, वो जो बंदा मुझे कुछ एपिसोड पहले मिला था उसने भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ कहा था। तो आखिर मेन कैरेक्टर की जो टैंक पावर है इसका राज क्या है? क्या उसके पास ये जन्म से ही था? क्या ये उसको उसकी डैड से मिला है या फिर उसकी मॉम से? ये सब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।